हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल चौथे सूक्त और 5वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। ईश्वर ने फिर इसी विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। जैसे हमने पिछले मंत्र में पढ़ा था कि उपदेश सुन के आगे बांटें और विद्वान और अविद्वान के बीच में फर्क करके ही विद्या ग्रहण करें, तो उसको आगे बोला है। उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्यत श्चिरदारत दधाना इंद्र इद्दुवः। पदार्थ जो परमेश्वर की दुवह सेवा को धारण किए हुए सब विद्या धर्म और पुरुषार्थ में वर्तमान हैं, वे ही नह हम लोगों के लिए सब विद्याओं का उपदेश करें। और जो चित नास्तिक निदह निंदक व धूर्त मनुष्य हैं, वे सब हम लोगों के निवास स्थान से निरारत दूर चले जावें, किंतु उत निश्चय करके और देशों से भी दूर हो जाएं, अर्थात अधर्मी पुरुष किसी देश में ना रहें। भावार्थ सब मनुष्यों को उचित है कि आप तो धार्मिक विद्वानों का संग कर और मूर्खों के संग को सर्वथा छोड़ के ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिससे सर्वत्र विद्या की वृद्धि, अविद्या की हानि, मानने योग्य श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार, दुष्टों को दंड, ईश्वर की उपासना आदि शुभ कर्मों की वृद्धि और अशुभ कर्मों का विनाश नित्य होता रहे। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ गया। सिंपल है, सत्य का साथ देना और असत्य का त्याग। हाँ, समझाया गया है। इस का मंत्र का जो मूल है ना, वो ये है कि हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, ये जितने कमीने किस्म के लोग हैं ये हमारे से दूर चले जाएं। हमारे से ही क्यों? अब देखो, यहाँ से मैंने दूर भेज दिया भारत देश से, लेकिन जाके अमेरिका में बस गया, फिर वहाँ उनकी तादाद बढ़ गई, वो वापस भारत में आ जाएंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि पृथ्वी के किसी भी कोने में ना रहें, यानी कि ऐसे व्यक्तियों को या तो जेल में डाल दो, और बहुत ही कपटी हो, बहुत ही खराब व्यक्ति हो तो उसको फिर उतना ही बड़ा दंड दे, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग अगर समाज में रहते हैं और फैलाव करते हैं उल्टी सीधी बातों का, तो उससे दूसरे आम जनों पर असर पड़ता है और फिर आम लोग भी इन्हीं की तरह हो जाते हैं। और जब इन लोगों की संख्या बहुत बढ़ जाती है तो अच्छे लोगों को का ख़त्म होना निश्चित है, फिर विनाश ही होगा, फिर और कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसमें ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को हमसे दूर रखें और पृथ्वी के किसी भी कोने में न रहें। देखो, वेद में ना ईश्वर की एक स्पष्ट अपेक्षा है कि विद्वानों की वृद्धि और अविद्वानों की कमी, ठीक। आप देख रहे होगे शायद हर मंत्र में यही आ रहा है कि विद्वानों, तुमने जो सीखा है वेदों को उसका प्रचार करो, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। और दूसरी ओर आ रहा है कि जो नहीं जानते, मूर्ख हैं या स्वार्थी हैं, ऐसे लोगों को हमसे दूर करो, ऐसे लोगों को ख़त्म करो, ऐसे लोगों की संख्या ख़त्म करो। इससे आपको क्या समझ में आता है? सत्य का प्रचार होगा। ये तो है ही, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके पीछे ये बात है, जो लोग ये कहते हैं ना, अरे यार कलयुग चल रहा है, यहाँ तो ऐसा ही होगा यार, जो होना है वो तो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, ये सब बातें झूठी हैं। क्यों झूठी हैं? जब ईश्वर स्वयं कह रहे हैं कि भाई तुम पुरुषार्थ करके विद्या को बढ़ाओ, तो सीधी सी बात है ना, विद्या का बढ़ना या ना बढ़ना तो मनुष्य के ऊपर निर्भर हो गया ना। फिर जब हर मंत्र में यही आ रहा है कि विद्या को बढ़ाओ, अविद्या को खत्म करो, तो इसकी सीधी सी तो बात है कि जो भी पाप अनाचार बढ़ रहा है मनुष्यों की वजह से ही तो बढ़ रहा है। या तो ये हो सकता है जो विद्वान लोग हैं मैं निठल्ले बैठे हुए हैं, वो कुछ कर नहीं रहे, तो अधर्मी थोड़ी रुकेगा, धर्मी तो अपना काम करेगा ही, वो तो अपने आप को फैलाएगा ही। जहाँ पे प्रकाश नहीं होगा वहाँ तो अंधेरा ही होगा ना। अगर प्रकाश अपना काम नहीं करेगा तो अंधेरा तो फैलेगा ही। तो विद्वान लोगों को तो यही चाहिए कि वे अपनी विद्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ाएं। जितना ज़्यादा अधिक से अधिक बढ़ाएंगे उतना गलत अनाचार खत्म होगा, विद्या खत्म होगी और लोग शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल मिलेंगे, जिसका परिणाम सुख होता है, ठीक। कोई प्रश्न? चलो।